Hello students, now we'll be starting with the section B for JEE NEET that will include the following topics. Practice questions on mole concept, average atomic mass, Avogadro's hypothesis. ठीक है, start करते हैं. पहला question. A plant virus is found to consist of uniform cylindrical particles of 150 angstrom in diameter. Diameter अपने को कितना दिया हुआ है? 150 angstrom. Angstrom का मतलब क्या होता है? 10 to the power minus 10 मीटर्स, इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है. एंड 5000 आंगस्ट्रॉम लॉन्ग, मतलब लेंथ बोल सकता हूँ मैं. सिलेंडर की लेंथ कितनी दी हुई है मेरे को? 5000 आंगस्ट्रॉम, मतलब उसको भी हम लिख सकते हैं 5000 आंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 5000 इंटू 10 to the power minus 10 मीटर्स, ठीक है. द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वायरस इज 0.75 cc पर ग्राम. ये वर्ड शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम. वैसे तो मैं इसको देख के नहीं बता सकता, मतलब अभी जैसे आप लोगों को नहीं पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बट मैं यूनिट अगर देखूं तो यूनिट देख के हम बता सकते हैं. यूनिट क्या है? सीसी पर ग्राम. सीसी किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की. और मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम. तो मैं बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम अपॉन मास है, ठीक है. और एक बहुत बेसिक सी चीज, केमिस्ट्री में एक रूल है, अगर स्पेसिफिक वर्ड लिखा है, स्पेसिफिक वर्ड लिखा है मतलब कि उसके आगे जो भी हमने वर्ड लिखा है उसको मास से डिवाइड करना है. स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या है? डिवाइड बाय मास. किसको डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम लिखा है तो वॉल्यूम को किससे कर देंगे? मास से डिवाइड कर सकते हैं. इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है. तो ये चीज क्लियर होती है. तो यहाँ मैं एक चीज लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ, वॉल्यूम अपॉन मास का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.75 cc. मतलब सीसी को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यहाँ मैं मीटर्स में लेके चल रहा हूँ ना, तो फिर सीसी को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब सीसी मतलब क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब. कितना मीटर होगा ये? क्या मैं बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर्स होता है. तो यहाँ पे हम 1 सीसी का क्यूब बोल सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 100, इस पूरे का होल क्यूब और मीटर क्यूब. सो कहना ऐसे ये क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. सो कहना ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब पर ग्राम, ठीक है. ये तो हमारा क्या था? ये हम लोगों ने अभी तो सिर्फ यूनिट कन्वर्ट किया है. करना क्या है क्वेश्चन में ये देखते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इसके अंदर बोला है इफ द वायरस इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल पार्टिकल, मतलब एक सिंगल अगर पार्टिकल कंसिडर किया जाए वायरस को, तो उसका मोलार मास निकालना है. मोलार मास निकालने के लिए पहले मैं, अगर ये एक पार्टिकल माना है इसको, अगर मैं एक पार्टिकल का मास निकाल दूं और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कहना ऐसे कि मेरे को मोलार मास मिल जाएगा. मोलार मास कैसे मिलेगा? मोलार मास का मतलब एक पार्टिकल का अगर मास आ गया इनटू अगर हम नंबर ऑफ एटम्स करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है कि मॉलिक्यूलर मास इज एक्चुअली इक्वल टू मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. तो अगर एक पार्टिकल का मास आ जाए इनटू अगर मैं एवोगैड्रो नंबर कर दूं तो मेरे को मोलार मास मिल जाएगा. अब बात क्या है कि एक पार्टिकल का मास क्या होगा? ये तीन वैल्यूज अपने को दी हुई है. क्या मैं बोल सकता हूँ सिलिंड्रिकल पार्टिकल है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल. लेकिन चूंकि मेरे को क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो आर की जगह मैं डी बाई 2 रख दूं, है ना. तो ये क्या बन जाएगा? पाई डी स्क्वायर एल बाय 4. ये फॉर्मूला बन गया. क्या इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ये m निकल जाएगा. इस m को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने को क्या मिल जाएगा? मोलार मास. और बहुत अच्छी बात क्या है कि जेई नीट है तो इसके अंदर ऑप्शंस होंगे, और ऑप्शंस क्या होंगे? दूर दूर है. देखो आप यहाँ पे 10 की पावर में 7 है, या 10 की पावर में 8 है, 10 की पावर में 4 है, 10 की पावर में 6 है. तो जब भी ऐसा होगा कि 10 की पावर्स वेरी करेगी तो थोड़ा बहुत अपन अप्रोक्सीमेशन आराम से कर सकते हैं. जैसे यहाँ से हम बोल सकते हैं वॉल्यूम की जगह मैं रख दूं पाई. पाई मतलब कितना? 22/7 इंटू डी स्क्वायर बाय 4. डी कितना दिया हुआ है? 150 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 4. इस डी का लेकिन स्क्वायर किया हुआ है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं. इंटू एल. एल कितना दिया हुआ है? 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 होल अपॉन क्या है मेरे पास? मास. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0.75. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 75 इंटू 10 की पावर माइनस 8. थोड़ा ध्यान देना, कैलकुलेशन अच्छी है इसके अंदर. सो दिस इंप्लाइज व्हाट? m इज इक्वल टू, सबको m को उधर भेज देता हूं मैं, बाकी सब इधर ले आते हैं. 22 इंटू 150 इंटू 150 लिख दूं मैं. पावर्स को अपन एक साइड में रखते हैं और जो वैल्यूज है उनको एक साइड में रखते हैं. इंटू और क्या बचा है मेरे पास? इसको मैं 5 लिख रहा हूँ, या चलो 5000 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ स्क्वायर किया तो 10 की पावर माइनस 20 आया. 10 की पावर माइनस 10 ऑलरेडी प्रेजेंट था. क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10 की पावर माइनस 30. डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा? यहाँ आएगा 7, उसके नीचे कौन आया? 4, और वहां से कुछ आ रहा है मेरे पास 75
इंटू 10 की पावर -8। कहने से यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मास, देखो एक बार पावर्स को एक बार साइड में कर दो, बाकी चीजें हम कैंसिल आउट करते हैं। पावर्स में जैसे ये 0 है, ये 0 है, ये 3 0 है, मतलब 5 10 की पावर 5 हो गया। ये 10 की पावर 5 इस 10 की पावर -30 से कंबाइन होके क्या दे देगा, 10 की पावर -25। -8 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -70। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरा मैं इसीलिए करके बता रहा हूँ। पीछे क्या बचेगा, 22 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 5 इंटू दिस अपॉन 7 इंटू 4 इंटू 75। अब अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 15 से जाएगा ये सीधा 5 टाइम्स, ये इससे कटा 3 टाइम्स, ये गया इससे 11 2 टाइम्स, मतलब क्या आ रहा है ऊपर 11 इंटू 3 इंटू 5, 11 इंटू 3 इंटू 5, और नीचे क्या बचेगा 7 2 14, मतलब 11 इंटू 15 मतलब कितना हो गया 165 अपॉन नीचे क्या बचा 14 इंटू 10 के पावर -17। कल मतलब जो लास्ट क्लास में हमने रूल पढ़ा था, क्या था हमारा लास्ट रूल, के फ्रैक्शन में ही रखो वैल्यूज को जब तक फाइनल आंसर ना निकाल लो। फाइनल आंसर मेरे को किसका निकालना है, फाइनल आंसर आई हैव टू कैलकुलेट फॉर टोटल मोलार मास। तो मोलार मास क्या हो जाएगा, मोलार मास विल बी इक्वल टू m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। वैल्यू डाल दें यहाँ से, कितना है ये 165/14 इंटू 10 की पावर -17 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको 6 मान लूँ मैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 2 7। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली पावर देखो, पावर कितना आया 10 की पावर 6 आया है यहाँ पे, इंटू इधर क्या बचेगा 7 को अगर हम इससे कट करने का ट्राई करें अप्रोक्सीमेशन करके, 7 2 14 तो कितना आएगा 4 बचेगा, अप्रोक्सीमेटली 23.5। 23.5 इंटू 3 करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास नहीं आएगा। ठीक है, 70.5 क्या आएगा 70.5 आ जाएगा ना, एग्जैक्ट लिख लो भले। तो कहने से 70.5 वैल्यू आया है, 70.5 वैल्यू का अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 7.05 इंटू 10 की पावर 7। ये क्या आ गया मेरा मोलार मास। क्या ये मेरे किसी ऑप्शन में है, बोल्ड में मैंने आंसर्स मार्क किए। ठीक है, ऑप्शन के जो आगे अल्फाबेट लिखा हुआ है उसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, तो वही आंसर है हमारा। चेक कर लो हमारा आंसर आया है या नहीं। कितना आया 7.05 है। देखो मैंने कोई खास अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे इसको 6 माना था और यहाँ इसको कैंसिल करके 23.55 आता है, उसको हमने 23.5 ले लिया था। बट पावर्स अगर अलग अलग है तो मेरे को सिर्फ पावर पे ध्यान देना है, इसीलिए मैंने बोला था कि पावर से पहले वाला जो भी नंबर आता है उसको आप 1 से 10 के बीच में लेके आओ। सारे आंसर्स देख लो, पावर के पहले वाले जो भी नंबर्स है वो 1 से 10 के बीच में। तो ऐसा जब भी करेंगे अपन तो एग्जैक्ट पावर में जो आंसर आएगा वही निकल के आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम कंटेंट ऑफ CO2 इन एयर इज 0.03% एट STP। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर एयर। ये कल मतलब जो कल हमने क्वेश्चन किया था, एक कौन सा NaCl वाला, जिसमें कॉमन सॉल्ट में हमने माना था कि 96% NaCl है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है 0.03% एट STP, मतलब कि टोटल जो वॉल्यूम कंटेंट है CO2 का एयर में कितना है 0.03% STP पे। मेरे को CO2 के मॉलिक्यूल्स निकालने 1 लीटर एयर में, तो मेरे को कंटेंट ऑफ CO2 से ही मतलब है। तो कहना ऐसे कि अगर मैं मोल्स निकालूं CO2 के, मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, ऊपर आता है गिवन वॉल्यूम अपॉन STP का वॉल्यूम। वॉल्यूम STP पे कितना होता है 22.4 लीटर्स। ऊपर वॉल्यूम कितना लेंगे अपन 1 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 1 तो किसका है एयर का है। CO2 का कितना वॉल्यूम है 0.03% है ना, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 0.03% ऑफ 1, सो इट विल बिकम 0.03% को अपन डिवाइड बाय 100 में लिख देंगे इनटू 1 अपॉन 22.4। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें बस इसको, ठीक है इतना छोड़ दो, ऊपर वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सोचना एक बार, अपॉन 22.4। अगेन मेरे को क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा है, मेरे को क्या बोला है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितना है 3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। जेई नीट में आराम से इसको 6 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ, पहले पावर्स अलग कर देते हैं, 10 की पावर 19 हो गया ये, और ये कितना, ये या भले इसको ठीक है चलो काट दो, 6 से जाएगा सीधा, देखो 6 3 18, 6 से नहीं जाएगा एग्जैक्टली, किससे जाएगा 2 से जाएगा ना, 2 3 11.2, मतलब कितना आ गया ये 9/11.2। एक बार ऑप्शंस पे जाते हैं अपन, बाद में सॉल्व करेंगे इसको आगे का। 10 के पावर में 19 है,
कहीं है किसी ऑप्शन में? नहीं है। और वैसे भी मैंने बोला इसको किसके बीच में रखना है? 1 से 10 के बीच में। 1 से 10 के बीच में कब होगा? जब ये वाला वैल्यू कितना होगा? 90। तो इसका एक पावर मैं अंदर ले लूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 90 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 11.2। मैं बोल सकता हूँ कि 90 अपॉन 11 अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आ जाएगा। 11 8 88 होता है, 8 इंटू 10 की पावर 18। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा एक आंसर मैच कर जाएगा? आंसर इज 8.1 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि जो वॉल्यूम दिया है वो अपने को हमेशा टोटल वॉल्यूम दिया हुआ हो। कभी कभी जैसे एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है इस केस में, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ही मेरे काम का हो। मेरे काम का कौन है? CO2। CO2 का कंटेंट सिर्फ कितना है? 0.03%। 0.03% किसका? वॉल्यूम का ना। कितना है टोटल वॉल्यूम? 1 लीटर। 1 लीटर का 0.03% अपन सीधा ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। What is the weight of 1 mole of a gas if its density is 1.78 ग्राम पर लीटर at STP? अब मेरे को डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 1.7 ग्राम पर लीटर। अच्छा, मेरे से क्या पूछा है इसके अंदर? मेरे को बोला है कि वेट कितना है। मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितना है? 1.78। अच्छा, आंसर मेरे को ग्राम में ही दिया हुआ है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा मेरे को? लीटर्स में, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है? ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू एम। वॉल्यूम क्या लेंगे अपन? क्वेश्चन में देखो एक चीज दी हुई है, क्या? 1 मोल। अगर 1 मोल है तो 1 मोल इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से वॉल्यूम 22.4 लीटर्स आएगा। STP लिखा हुआ होना जरूरी है। अगर STP नहीं लिखा हुआ होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। 22.4 स्टैंडर्ड वॉल्यूम कब है? जब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होते हैं। किस पे? STP पे। मैं बोल सकता हूँ ना 1 मोल का मतलब क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 22.4 लीटर्स। लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, m का वैल्यू क्या आ जाएगा? 22.4 इंटू 1.78। इस क्वेश्चन में अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला वैल्यू आया होगा 22 इंटू 2 से। ये वाला वैल्यू 2 टाइम्स तो नहीं है ना, 1.78 टाइम्स ही है। यहाँ देखो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 39.8। यही एग्जैक्ट आंसर आएगा। 18 और 25 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों क्या है? 1.78 के फैक्टर को जस्टिफाई नहीं करेंगे। 22.4 को 1.78 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो आ ही नहीं सकता। ये तो उससे कम ही है 22.4 से, और ये भी नहीं आएगा। ये आएगा 1.1 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ये आएगा जब 1.9 या 1.95 ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आएगा जब 1.78 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जेईई नीट में ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हमको हर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस देख के हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 600 ml of a mixture of O2 and O3. O3 is ozone. Weighs 1 gram at STP. Calculate the volume of ozone in the mixture. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिक सी चीज है इसके अंदर। मेरे को क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर बताना है मेरे को। दो चीजों से बन के मिक्सचर बना है। एक है मेरा कौन? ऑक्सीजन, और एक है ओजोन। तो मैं मान लेता हूं कि लेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन बी V। ठीक है, सो कहना है वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी 600 माइनस V, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना है? 600 है। यहाँ V ml में लिया है हमने, ये भी किस में है? ml में। ठीक है, क्लियर हो गया ये तो। अब एक चीज ध्यान रखना, जब ml में दिया है तो फिर STP, अगेन STP लिखा हुआ है। हाँ, ये रहा STP। तो STP पे जो वॉल्यूम लूंगा मैं, STP वॉल्यूम, क्या मैं 22.4 ले सकता हूँ इस बार? नहीं, क्योंकि किसमें है वो? लीटर्स में। तो मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करके ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये? 22,400 ml। ठीक है, ये अपना रफ वर्क है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल मिक्सचर का मास कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मास ऑफ O2 अगर मैं निकालना चाहूँ, मास ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम एट STP हो जाएगा। जो मोल्स के दो फॉर्मुलास थे उनको कभी भी इक्वेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है अपने पास? 600 माइनस V अपॉन कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर 22,400। कहना ऐसे यहाँ से मास ऑफ O2 कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है O2 का? 32। अभी सॉल्व मत करना, बाद में सॉल्व करेंगे साथ में। 600 माइनस V अपॉन 22,400। ये हो गया मेरा नंबर 1। ऑन द सिमिलर बेसिस कैन आई कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन इज इक्वल टू कितना है ओजोन का वॉल्यूम? V अपॉन 22,400। सो कहना है मास ऑफ O3 कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास O3 का कितना हो गया? 16 3 48। 48 इंटू V, डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दिस इज नंबर 2। नाउ कहना है क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है ना कि टोटल मिक्सचर कितना वे कर रहा है? 1 ग्राम। 1 ग्राम में कौन कौन होगा? ऑक्सीजन और ओजोन।
ऑक्सीजन का मास इतना है, ओजोन का मास इतना है, दोनों का सम कितना है 1 ग्राम। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज का ध्यान रखना, अगर हम आगे बढ़े तो वैल्यूज क्या आ जाएगी 32 इंटू 600 माइनस वी अपॉन 22,400 प्लस 48v अपॉन 22,400 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें अपन 22,400, सेम ही है वैल्यू। 32 इंटू 6 कितना हो जाएगा 192, सो दिस विल कम 19200 माइनस 32v प्लस 48v इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ क्या बच जाएगा 16v इज इक्वल टू 22,400 माइनस 19200। 192 22 इसमें 224 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2200, सॉरी 3200। 16v is equal to 3200. This implies what? V is equal to 200 ml. V किसका माना था मैंने, ओजोन का ही माना था, यही तो निकालना था क्वेश्चन में। आंसर क्या हो जाएगा 200 ml। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी कैलकुलेशन है इसमें। अगेन दो जो फॉर्मूलाज थे मास वाले और वॉल्यूम वाले, वो अपने को क्या करना था कंबाइन करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg per meter cube. The volume occupied by one molecule of water is approximately। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब प्रॉब्लम क्या है अपनी कि जैसे ही हम वॉल्यूम देखते हैं तो हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम सीधा क्या करते हैं, वॉल्यूम देखा नहीं कि हम क्या कर देंगे 22,400 ml वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बट उसके लिए मैंने एक नेसेसरी कंडीशन बोला है कि STP लिखा हुआ होना जरूरी होना चाहिए। अगर STP नहीं लिखा है तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहीं पे STP है नहीं, तो वो फंडा तो गया। अब मेरे को क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो तो मेरे को निकालना है। तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला बचा अब तो, डेंसिटी अपॉन मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है मेरे को, ठीक है चलेगा। मास है मेरे पास है, लेकिन किसका है, 1 मोल वाटर का है, मतलब Na मॉलिक्यूल्स का है। लेकिन मेरे को क्या वॉल्यूम Na मॉलिक्यूल्स का निकालना है, नहीं, मेरे को तो एक ही मॉलिक्यूल का निकालना है। तो यहाँ पे भी मास किसका आना पड़ेगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल लगेगा, और वॉल्यूम भी किसका लगेगा 1 मॉलिक्यूल का। यही तो अपने को निकालना है। कहना है इसे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां से अपन निकाल सकते हैं ना, ये अपन रफ वर्क करते हैं। मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, मतलब 18 के बराबर। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 18 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 23। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 इंटू 10 की पावर माइनस 23। किस में आया ये वैल्यू, ग्राम में। यहाँ इस बार शायद मेरे को यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। आई हैव टू सी बाय द ऑप्शंस। ऑप्शंस किस में है, ml में। तो डेंसिटी में मीटर क्यूब नहीं चलेगा, पहली बात तो क्या चलेगा मेरे को, ml क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो पहले एक तो वो कन्वर्जन करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो डेंसिटी के यूनिट में मास का है वो क्या है kg, तो यहाँ मेरे को मास भी किस में लेना पड़ेगा kg में। तो इसको kg में कन्वर्ट कर दूं मैं, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg। एक तो ये रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है कि हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें। ये हमेशा ध्यान रखना कि 1 ग्राम पर cc इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक ये रास्ता भी है, उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से 1 kg पर मीटर क्यूब कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/1000 ग्राम पर cc। तो इस केस में मेरे को यही तो करना था, मेरे को kg पर मीटर क्यूब को ग्राम पर cc में कन्वर्ट करना था। तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करता तो आराम से आ जाता। ये आप लोगों का होमवर्क है कि कैसे आया है ये। अगेन जैसे हमने पहले यूनिट कन्वर्जन किया था अभी भी हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं। यहाँ ये कन्वर्जन हम नहीं करें, हम उसको ग्राम में ही ले रहे थे और ये ml में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 यूनिट्स कन्वर्ट करनी पड़ रही है, यहाँ मेरे को सिर्फ एक की यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो कहना है इट विल बिकम 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 ग्राम पर cc इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम में, और वॉल्यूम किस में आ जाएगा इन ml। कहना है v विल बिकम, ये तो कट गया, v का वैल्यू कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ml। है क्या ऑप्शन मेरे पास, हाँ ये रहा, ठीक है। आई होप क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A gaseous mixture contains CO2 and N2O in a 2:5 रेशियो बाय मास। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग वेराइटी है बेसिकली, ये सारे क्वेश्चंस की वेराइटी है और इसमें इनफाइनाइट वेराइटीज होती है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ रहे हैं उसमें मेजरली अपना पूरा पोर्शन कवर हो जाए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड N2O इज, मेरे को क्या बोला है, गिवन मास का रेशियो दिया है ना, मैं मान लेता हूं कि लेट मास ऑफ CO2 बी 2x, जो कि हम बचपन में करते थे, है ना। रेशियो को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कहना है मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है, तो मेरे को किसका रेशियो निकालना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ
CO2 अपॉन मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं अपन? मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, मोल्स ऑफ CO2 इंटू एवोगैड्रो नंबर होल अपॉन मोल्स ऑफ N2O अगेन इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये तो कैंसिल आउट हो गया। मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा? CO2 का गिवन मास अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर मास। कहना है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। N2O के केस में भी गिवन मास कितना है 5x, और N2O और CO2 इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ कैसे निकला 12 + 32 है ना, तो यहाँ पे कैसे निकला, मतलब सॉरी मॉलिक्यूलर मास दोनों का क्या होता है सेम, 12 + 32 44। यहाँ कितना आ गया 14 2 28 और 16 44। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x भी कट गया, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2:5। आंसर कौन सा हो गया, बी। इजी क्वेश्चन था ये, तो आगे बढ़ते हैं। The mass of 10⁻22 molecules of CuSO4.5H2O is, ये डॉट का मतलब क्या होता है, एक नए टाइप का अपन बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एटम और एटम बॉन्ड नहीं बनाता, एक पूरा मॉलिक्यूल इस पूरे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, या दूसरे एटम के ऊपर क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बाद में पढ़ेंगे, उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को मास निकालना है, क्या मैं बोल सकता हूँ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, मेरे को निकालना है m अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। मैंने इसलिए बोला था सबके मास याद होने चाहिए। कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का 32 प्लस 96, इसमें सॉरी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा प्लस 64, और साथ में कौन आ जाएगा वाटर, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है 5, सो लिख सकता हूँ 5 × 18। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, मेरे को मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने का भी तो एक और तरीका होता था। मॉलिक्यूल्स मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर से आता है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मोल्स मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर से आएगा, मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा ना, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर को जब मैं मोल से मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये फॉर्मूला बन गया, ये भी मोल्स का फॉर्मूला, वो भी मोल्स का फॉर्मूला, बस हो गया। ये कितना हो जाएगा 63.5 प्लस 96 मतलब कितना 159.5, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 18 5 90 अपॉन 6 × 10⁻23। मैं बोल सकता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, कटेगा ये 10 टाइम्स, 60 आ जाएगा, 60 इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू, इसको मैं 160 मानूं, 160 प्लस 90 कितना होता है 250, ये कितना हो जाएगा 249.5। तो m का वैल्यू अपन बोल सकते हैं ना 249.5 अपॉन 60, 64 सा 240, मतलब 4 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा, चेक कर लो कहाँ है आंसर, ये रहा। 5 से छोटा आएगा ना, 65 सा 300 होता है, तो 5 तो नहीं हो सकता, 2 समथिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू 4 से तो बड़ा है, मतलब आंसर वुड बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। एक ही ऑप्शन है मेरा जो ग्रेटर देन 4 है या फिर लेस देन 5 है। तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, देख लो मैंने कहीं पे कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल एडिशन किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं अपन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अज्यूम दैट द न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 × 10⁻13 सेंटीमीटर। मेरे को रेडियस दिया हुआ है कितना 5 × 10⁻13 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने को पता है हम एटम को क्या मान के चलते हैं, स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो ये रेडियस किसका है, जो स्फेरिकल न्यूक्लियस है उसका। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मैटर इन द न्यूक्लियस, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, डेंसिटी पूछा है मेरे से मैटर का इनसाइड द न्यूक्लियस। मैटर न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है, आप लोगों को पता है कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मिला के जो नंबर होता है दैट इज इक्वल टू मास। एटॉमिक मास कितना है क्वेश्चन में जो एटॉमिक किसके बारे में बात हो रही है, फ्लोरीन के बारे में। एटॉमिक मास कितना है क्वेश्चन में, फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास 19, बट 19 तो जो वैल्यू आया वो तो क्या आया है, नंबर का वैल्यू आया है। कहना है कि मैटर का मास कितना होगा, वो तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रहा है। मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट, जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। किसके बराबर होता है वो वैल्यू 1 AMU के बराबर। तो कहना है इसे कि मास इन द न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 19U, ये यूनिट ही तो है ना, जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या ये सब क्या है, यूनिट है। तो इसको मैं 19 × U का वैल्यू ग्राम में कितना था, ये अपन ने निकाला था ना कल, कितना था वैल्यू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, यहाँ पे छोड़ दो क्योंकि कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं अपन। ये मास आ गया। वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है 4/3 πr3। क्या बोल सकता हूँ, रेडियाई का वैल्यू दिया हुआ है मेरे को, यहाँ डाल दूंगा तो डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। 19 1.67 को हम 5/3 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखो जहां तक पॉसिबल है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। इंटू 10⁻24
अपॉन 4/3 इंटू पाई का वैल्यू डाल देते हैं 22/7, r का क्यूब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 10 के पावर माइनस 13 का क्यूब कितना होता है, पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 13 3 जा 39, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अगेन हम वही करेंगे, अभी चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं जितना होता है 25। तो अभी पावर्स में क्या क्या बच रहा है वो अपन देख लेते हैं। ये पावर में ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर 15 माइनस 24 प्लस 39, नीचे क्या बचेगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 19 इंटू 7, नीचे क्या बच जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 25। ठीक है, इसको बेटर है कि थोड़ा सा अभी भी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करें, इसको 10 की पावर 15 की जगह इसको ऐसे लिख देते हैं 10 की पावर 13 इंटू 100। क्यों किया मैंने ये, ताकि ये क्या होगा 25 फोर जा, ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद 133/22 इंटू 10 की पावर 13। ये वाला वैल्यू अगेन 1 से 10 के बीच में आ रहा है, तो अपना काम हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ग्राम पर ml या ग्राम पर cc, कुछ भी लिख दो। 22 6 जा 132, मतलब ये वैल्यू 6 से थोड़ा बड़ा है, इंटू 10 की पावर 13। आंसर है मेरे पास ये 6.02 इंटू 10 की पावर 13। पावर्स देखो बहुत दूर दूर है, 10 की पावर 13 में दो ही वैल्यूज है, एक वाली एक वाली, ए और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, 10 के पावर में 23 है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये चीज ध्यान रखना। कभी भी मैटर का मास अंदर पूछा जाए तो ये तो नंबर होता है, 19 जो एटॉमिक मास हम लेते हैं वो उसका यूनिट यू होता है, नॉट ग्राम्स। ग्राम्स में उसको कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि ग्राम में ही दिया हुआ होता है। ऐसे केस में कभी भी आएगा तो मैटर का मास कितना है अंदर, बस यू को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। हेमोग्लोबिन सुना ही है सबने। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज 67,200। नंबर ऑफ आयरन एटम्स, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, वैसे दिया हुआ नहीं होता है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन आर। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो बोला है 0.33% आयरन दिया हुआ है, मतलब बोल सकता हूँ परसेंटेज दिया हुआ है किसका, आयरन का। परसेंटेज ऑफ Fe कितना दिया हुआ है 0.33। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस वुड बी इक्वल टू मास ऑफ Fe अपॉन टोटल मास इनटू 100, है ना। परसेंटेज निकालने का तरीका, परसेंटेज मास निकालते कैसे, जो भी कंपोनेंट है, कौन है कंपोनेंट, आयरन, और अपॉन टोटल मास, किसका मास आ जाएगा, हेमोग्लोबिन का। क्या मेरे को हेमोग्लोबिन का मास दिया हुआ है यहाँ पे, देखो हेमोग्लोबिन का मास वो रहा 67,200, मास ऑफ Fe अपॉन 67,200 इंटू 100, कैंसिल आउट हो गया ये। m ऑफ Fe क्या हो जाएगा 672 इंटू 0.33 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ, है ना, कटेगा, देखो किससे कट गया ये 224 हो गया ना, मतलब वैल्यू कितना आ गया 224 ग्राम्स। पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि आयरन एटम्स कितने होंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक आयरन एटम का मास, अगर एक मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करूं तो एटॉमिक वेट कितना है उसका 56 ग्राम, लेकिन टोटल आयरन कितना आया है 224 ग्राम्स। तो कहना है इसे कि नंबर ऑफ Fe एटम्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएंगे 4। कैसा आया 4, एक एटम का मास 56 है, एटॉमिक वेट 56 है, लेकिन टोटल Fe का मास कितना आया है सारे एटम्स का मिला के 224। तो टोटल को अगर मैं एक एटम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ एटम्स पता पड़ जाएंगे, कितने एटम्स आएंगे 4। अच्छा क्वेश्चन था ये, बस ये एक फॉर्मूला परसेंटेज वाला अपने को यूज करना था। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2 NH3 एंड CO2 एट STP आर। अगेन अ गुड क्वेश्चन, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। मैं बोल सकता हूँ ना, कल मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स हो या मोल्स हो, जिसमें मोल्स ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा, जिसमें मोल्स कम उसमें मॉलिक्यूल्स कम। और मैं मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करूं उसकी जगह बेटर है कि मैं मोल्स को कंपेयर करूं। तो मोल्स का कंपैरिजन इज सेम एज मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन, क्योंकि मेरे को एवोगैड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो तो सब में कॉमन है, तो जब भी मैं उसको कंपेयर करूंगा तो वो तो आएगा नहीं। तो मैं मोल्स देखता हूं इन तीनों में किसका ज्यादा होगा। वो एक बहुत अच्छी बात कि जब वॉल्यूम एट STP आ गया STP, तो मेरे को मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना पड़ेगा, गिवन वॉल्यूम। क्या मैं बोल सकता हूँ तीनों का गिवन वॉल्यूम सेम है, तीनों का कितना है 100 100 100, तीनों का गिवन वॉल्यूम सेम। डिनोमिनेटर में क्या आता है वॉल्यूम एट STP, क्या मैं बोल सकता हूँ वो भी सेम होता है, वो भी क्या है फिक्स। सो तीनों के लिए वो वैल्यू भी सेम, न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, तो रेशियो भी क्या आएगा सेम आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा दी सेम। सबका जो सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशंस इज, आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, सेम अभी इस टाइप का अपन ने क्वेश्चन किया है। मोल्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन किस में वैल्यू, लीटर्स में ही है, 22.4 ले ले। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 21% ही है, 21 अपॉन 100 इटनू 1 अपॉन 22.4 कितना आ गया ये 21 अपॉन 22,400, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी 22,400 नहीं आया ना, 2240 आएगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 224 इंटू 10, कहना है इसे 21 अपॉन 224 इंटू 10 की पावर -1। अगर यहाँ पे 22 वैल्यू होता तो ये वाला वैल्यू 2.24 होता है या 22.4 होता, तो ये वैल्यू क्या होता 1/10। सो कहना है इसे आंसर कौन सा आ जाएगा मेरा, 1 से छोटा, 1 से बहुत छोटा, 0.093 मोल्स। इसको पूरा अपन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इजी कैलकुलेशन था इसका भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 7.5 gram of an unknown gas occupies 5.6 liter of volume at STP. The gas may be, easy question, 7.5 grams upon molecular mass निकाल दूं मैं गैस का, is also equal to 5.6 upon 22.4। इसको चेक करोगे तो ये सीधा कटेगा 4 टाइम्स, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 4 into 7.5 दैट इज 30 ग्राम्स। आंसर इज NO। NO का मास कितना होता है 14 + 16 होता है, दैट इज 30। इजी एकदम। आगे बढ़ते हैं फिर। The number of moles of BaCO3 which contain 1.5 moles of oxygen atoms are, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या अच्छी बात है इसके अंदर। अभी इसको हम यूनिटरी मेथड से कंपेयर करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ एक मॉलिक्यूल BaCO3 में 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम्स है, कहना है इसे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ BaCO3 contains 3 मॉलिक्यूल्स तो नहीं बोलूंगा ना मैं, क्या बोलूंगा 3 एटम्स बोलूंगा ना, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर मॉलिक्यूल में कंपेयर कर रहा हूं तो सेम कंपेरिजन कैन बी डन फॉर मोल्स, और आई कैन राइट 1 मोल ऑफ BaCO3 कंटेन्स 3 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐसा लिख सकते हैं हम। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके मोल्स पूछे हैं, पर 1 मोल तो कब है जब 3 मोल्स है, लेकिन मेरे को किस में निकालना है 1.5 मोल्स में। सो कहना है इसे, इसको मैं अगर उल्टा करके लिखूं तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ BaCO3। दिस इंप्लाइज व्हाट, कितना चाहिए मेरे को यहाँ पे 1.5 चाहिए ना, 1.5 मतलब इसका हाफ, 1.5 मोल्स of O will be present in, अब इसको मैंने हाफ किया तो इसको भी क्या कर दूंगा हाफ, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हाफ मोल ऑफ BaCO3। आंसर विल कम 0.5 मोल्स। है कहीं ऑप्शन, ये आंसर इज 0.5 मोल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। The chloride of a metal contains 71% chlorine by weight and the vapor density of it is 50। एक क्वेश्चन वेपर डेंसिटी पे भी है। The atomic weight of the metal is, क्या मैं बोल सकता हूँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, कल हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो कहना है मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू ट्वाइस वेपर डेंसिटी, ट्वाइस वेपर डेंसिटी मतलब 2 into 50 दैट इज 100 ग्राम्स। अब इसमें परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है 71% क्लोरीन, मतलब क्लोरीन का वेट कितना है 71%। सो कहना है इसे कि मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा 71% ऑफ टोटल मास, 71% ऑफ टोटल मास मतलब 71 अपॉन 100 इंटू टोटल मास भी कितना है 100। सो कहना है इसे 71 ग्राम इसका आ गया। तो जो बचा हुआ है वो कौन हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना मास है 100 माइनस 71 माइनस कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा 29 ग्राम्स। आंसर इज ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। In chlorine gas, ratio of 35 Cl and 37 Cl is, टॉप पे 35 37 लिखा है, मतलब क्या दिया हुआ है एटॉमिक मास। ये तो जनरल नोटेशन है सिंबल को रिप्रेजेंट करने का। तो अभी इसमें मेरे को रेशियो पूछा है परसेंटेज का, मैं क्या कर लूंगा लेट परसेंटेज ऑफ 35 Cl बी x। दिस इंप्लाइज व्हाट, परसेंटेज ऑफ 37 Cl कितना हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल 100 होता है। एवरेज एटॉमिक मास मेरे को पता है ना कितना होता है क्लोरीन का 35.5 इज इक्वल टू फर्स्ट वाला कितना है 35 A1 इंटू x1 कितना है x
प्लस A2 कितना 37 इंटू X2 कितना 100 माइनस एक्स होल अपॉन क्या आ जाएगा 100। क्या बन जाएगा ये 3550 इज इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x। ये कितना हो गया माइनस 2x, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2x। 2x इज इक्वल टू 3700 माइनस 3550 कितना आ गया ये वैल्यू 150। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75। तो कहना ऐसे 35 Cl का परसेंटेज कितना है 75% और 37 Cl का क्या हो जाएगा बचा हुआ दैट इज 25%। वैसे भी उसी का ज्यादा होना चाहिए था ना जिसके नियर होता है एटॉमिक मास। एक्चुअल जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास कितना है 35.5। तो जो 35 का परसेंटेज आना चाहिए वो 37 से ज्यादा आना चाहिए। देख लो ज्यादा आ रहा है। अगर दोनों का 50-50 होता तो एवरेज एटॉमिक मास कितना आता दोनों का एवरेज दैट इज 36, बट क्लोरीन का क्या होता है 35.5। खैर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन ने बोला है कि इसका रेशियो बताओ, तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका 75% इज टू 25% दैट इज 3:1। आंसर इज बी। पहले जिसका लिखा है उसका पहले लेंगे रेशियो, बाद में जो लिखा है उसका रेशियो बाद में लेंगे। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी। If 20% nitrogen is present in a compound, then the minimum molecular weight of the compound will be. There are 3 varieties. क्या वैरायटी है? पहला वैरायटी यहाँ पे मिनिमम लिखा हो, दूसरा वैरायटी कुछ नहीं लिखा हो, तीसरा वैरायटी मैक्सिमम लिखा हो। अच्छा क्या मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी कंपाउंड में उसने बोला है 20% नाइट्रोजन है, 20% क्या है नाइट्रोजन, तो अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम होना चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन का एक ही एटम होना चाहिए, क्योंकि अगर एक जितने ज्यादा एटम्स होंगे नाइट्रोजन के तो उतना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा, तो वो कभी भी मिनिमम नहीं होगा ना। मिनिमम हमेशा कब होगा जब नाइट्रोजन कितना हो सकता है एक। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो मैं बोल सकता हूँ ना मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे को फॉर्मूला ही नहीं पता है। मैक्सिमम पूछा होता तो मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने हो सकते हैं इनफाइनाइट, कितने भी मैक्सिमम तो नाइट्रोजन के आइटम्स कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम हमेशा कितना हो सकता है एक। सो कहना ऐसे कि ये है 20% इस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कितना दिया हुआ है ये मेरे को 20। ये क्या होगा मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन एक ही एटम का लेंगे ना, एक मिनिमम बोला है तो अपॉन नीचे क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, यहां मैं लिख देता हूं मिनिमम इनटू क्या हो जाएगा 100। ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। कहना है मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम विल बी इक्वल टू 70। सेम इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम भी पूछा हुआ है। मैक्सिमम नहीं बता सकते क्योंकि मैक्सिमम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिनिमम मेरे को पता है मिनिमम वेट तभी होगा जब नाइट्रोजन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि मेरे को नाइट्रोजन के बारे में दी हुई है इन्फॉर्मेशन, तो नाइट्रोजन अगर मिनिमम होगा तो ही ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम होगा। अगर नाइट्रोजन ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, कभी भी मिनिमम तो नहीं आएगा। तो इसीलिए इस केस में हम मिनिमम पूछा होगा तो निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा डी 70 ग्राम्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा इसका। The vapor density of a mixture containing NO2 and N2O4 is 38.3 at 300 Kelvin. The number of moles of NO2 in 100 gram of the mixture is। बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है, इस पूरे डीपीपी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही इसके अंदर बेसिक्स ऑफ मोल पूरा अच्छे से जिसको समझ में आया हुआ वो ये यूज कर सकता है। मेरे को क्या दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, जो जो अपने को गिवन है पहले अपन ये देखते हैं। वेपर डेंसिटी 38.3 है, पर मेरे को पता है वेपर डेंसिटी मेरे को फॉर्मूला में तो कोई यूज आती नहीं है। मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल दूं कितना हो जाएगा 76.6। कैसा आया ये, डबल कर दूं मैं इसको 76.6 ग्राम आ गया। ये पूरे मिक्सचर का आया है। मिक्सचर में कौन कौन प्रेजेंट है NO2 और N2O4। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ द मिक्सचर। किसके मोल्स निकालने NO2 के। NO2 के मोल्स निकालने के लिए हमारे पास टोटल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मिक्सचर में मास कितना है 100। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर मोल्स पूछे तो अज्यूम मास करना। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं तुम लोगों को। सेम इसके बेसिस पे एक और टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को डीपीपी में मिलेगा। उसमें क्वेश्चन में मोल्स की जगह मास पूछा है। अगर मास पूछा होता है तो मैं मोल्स को अज्यूम करूंगा, अगर मोल्स पूछा है तो मैं मास को अज्यूम करूंगा। मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, मोल्स पूछे है मेरे से तो आई विल अज्यूम लेट मास ऑफ NO2 बी x ग्राम्स। ठीक है कहना ऐसे, इससे ये आ जाएगा कि मास ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम्स। क्यों ऐसा, क्योंकि टोटल वेट कितना दिया हुआ है मिक्सचर का 100 ग्राम्स। तो अगर उसमें से NO2x है तो N2O4 कितना हो जाएगा 100 माइनस x। इन दोनों के जितने भी मोल्स हैं वो मैं बोल सकता हूँ टोटल मोल्स के बराबर होंगे। कैन आई राइट दिस थिंग दैट मोल्स ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O4 इज इक्वल टू टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ मिक्सचर। NO2 के मोल्स कैसे निकालूंगा, NO2 का गिवन मास वो रहा x अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 46।
प्लस इसके मोल्स कितने होंगे, इसका गिवन वेट 100 माइनस एक्स, इसमें इसका मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा ना, इसका डाइमर ही है ये, NO2 को डबल करूंगा तो मैं ये आ जाएगा, तो मास भी डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल मिक्सचर का मास कितना है 100 अपॉन टोटल मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 76.6, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 92, बहुत इजी कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन 76.6, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करें, 2x प्लस 2x माइनस एक्स क्या बच जाएगा, x प्लस 100 इंटू 76.6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9200, ये आ गया। इसको अभी अपन, ठीक है, कैलकुलेशन बराबर है, इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, देखो इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, क्या बनेगा ये 76.6x प्लस 7660 इज इक्वल टू कितना आ गया 9200, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस होगा, कितना बचेगा 34 और 120 दैट इज 154, ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशंस वगैरह, और अपॉन कितना आ गया 76.6। बट क्या ये मेरा आंसर है, मैं कहूँगा नहीं, क्यों नहीं है आंसर मेरा, तो मैंने x निकाला है, क्या x मोल्स थे क्या, नहीं, x तो मास था, मोल्स क्या होंगे NO2 के, गिवन मास जो इसका निकाला है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब मोल्स कितने हो जाएंगे x अपॉन 46 1540 अपॉन 76.6 अपॉन 46 मतलब 46 इधर आ जाएगा। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, मैं थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस लगाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे ऑप्शंस क्या है दूर है। इसको तुम मान लो कि ये जैसे 75 है फॉर एग्जांपल और ये 40 है, 75 फोर्जा कितना होता है 300 होता है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है तो 75 इंटू 40 का वैल्यू कितना होगा 3000, मैं ऐसे ही अज्यूम करने का बोल रहा हूँ, जबकि इससे भी बहुत पीछे आएगा आंसर, नीचे वाला वैल्यू 3000 से ऊपर है और ऊपर वाला वैल्यू 1540 है, 1540 अपॉन 3000 0.5 के आसपास आएगा, ऑप्शन चेक कर लो 0.5 के आसपास एक ही ऑप्शन है, 1 से छोटा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, इसीलिए इन टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करना बहुत इजी बन जाएगा। ये देखो मैंने अगेन कोई सॉल्विंग नहीं किया है, सिर्फ फ्रैक्शन में लाके छोड़ा है, फ्रैक्शन को तुम ऑप्शन से कंपेयर करोगे आराम से आंसर निकल के आ जाएगा, इतने दूर दूर होंगे ही, जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा होंगे उसमें ऑप्शन हमेशा इतने दूर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, वो जो अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था उसके जैसा ही है। व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन रेस्पेक्टिवली, आंसर देख के मैं बता सकता हूँ ना, सी होगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना है कांट बी डिटरमाइंड, कभी नहीं बता सकते अपन, मिनिमम अपन निकाल देते हैं 3.4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 अपॉन m इंटू 100, कहने से m का वैल्यू क्या आ जाएगा 3200 अपॉन 3.4, मतलब ये वैल्यू क्या आएगा लेस देन 1000 के आसपास आएगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 3.2 होता तो आंसर 1000 आता, तो यहाँ बड़ा वैल्यू है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर 1000 से कम आएगा 941.18। इसको भी, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये भी तो क्या है 1000 से कम है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट मैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ दिख जाएगा कि इधर मेरे को कांट बी डिटरमाइन दिया है और इधर 1024, मैक्सिमम हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस एंड चूज द करेक्ट आंसर। मास निकालना है मेरे को, फर्स्ट वाला 1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, अच्छा n एटम्स का कितना होता है, एटम्स की बात कर रहा हूं 16, तो इसका कितना हो जाएगा 16 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 अपॉन क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट थर्ड कितना दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 10 ग्राम्स, क्या दिया हुआ है ये मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मैं जो फर्स्ट 2 पार्ट्स में निकाल चुका हूं वो क्या है, जो फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने निकाले हैं वो क्या चीज है, एटॉमिक मासेस है ना ये, तो मेरे को इसमें भी क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज में होता है, तो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर मास 10 की पावर माइनस 10 ग्राम्स है, मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं इसमें 2, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 2 ग्राम्स एटॉमिक मास, ठीक है। आगे बढ़े, फोर्थ में डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ मेरे को एटॉमिक मास दिया है, कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस 7 ग्राम्स। कंपेयर करें तो सबसे पहले यहाँ देखो ये वैल्यू क्या आएगा ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर माइनस 23, ये वाला भी आएगा ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर माइनस 23, तो चारों में से मेरे को क्या इंक्रीजिंग बोला, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा,
सबसे छोटा मास इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से छोटा कौन है, ये वैल्यू 16/6 है, ये 14/6 है, बोल सकते हो ना 14/6 इज स्मॉलर, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सेकंड, उसके बाद कौन आ जाएगा, फर्स्ट। बाकी दोनों में कंपेयर करें, इसका 10⁻⁻10/2 है, इसका 10⁻⁷, नेगेटिव में पावर जितना कम होता है वैल्यू उतना बड़ा होता है, बोल सकता हूँ उसका हाईएस्ट होगा, फिर कौन आ जाएगा 3, और फाइनली फिर कौन आ जाएगा 4। चेक करो कोई ऑप्शन है हमारा 2 1 3 4, फर्स्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, बस एक चीज का ध्यान रखना है अपने को कि अगर हम यहाँ पे एटॉमिक मास ले रहे हैं तो इसका भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। चलते हैं आगे। The least number of molecules are contained in, again molecules का कंपैरिजन किससे करेंगे, मोल से। इसके मोल्स निकाल देता हूं मैं, कितने होंगे, कुछ नहीं बोला है तो मतलब क्या लेना है, डायटोमिक फॉर्म, इसके कितने हो जाएंगे 8/32, इसके कितने हो जाएंगे 4/28, इसके कितने हो जाएंगे 16/44। लीस्ट पूछा है, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 0.25, ये कितना आ जाएगा 1/7, 1/7 कितना हो जाएगा 0.14 के आसपास आएगा 1/7, 16/44 4 से जा रहा है 411, अप्रोक्सीमेटली क्या 0.35 समथिंग कुछ आएगा, सबसे कम किसका है वैल्यू, आंसर 4 ग्राम नाइट्रोजन। इजी क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल ही, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में। वेट ऑफ एन एटम ऑफ एटॉमिक मास 260 AMU इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट ऑफ एटम किस में आता है, ग्राम में, AMU को ग्राम में सीधा कन्वर्ट करो, 260 इंटू, ये कन्वर्जन होता है, सीधा ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका है ये, एक ही तरीके से सॉल्व करो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर आ जाएगा इसके हिसाब से, अगर मैं सॉल्व करूं, ये 10 अपन अंदर भेज देते हैं, क्या बचा ऊपर 26 इंटू 5 दैट इज 130.3 इंटू 10⁻⁻23, बट अभी भी क्या है, एक और जीरो अंदर भेज दूं मैं, 13/3 इंटू 10⁻⁻22, कितना आ गया ये 4.3 इंटू 10⁻⁻22। ऑप्शन है क्या मेरे पास कोई, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज, अगेन मॉलिक्यूल्स की जगह पे क्या करूंगा, मोल्स कंपेयर करूंगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, 8/32, मतलब क्या 1/4। चेक कर ले हम कि किसके अंदर 1/4 मोल्स आ रहे हैं, जिसमें भी उतने मोल्स आ रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। इसका कितना 7 अपॉन मास कितना हो गया इसका। कभी भी ऐसा एक चीज ध्यान रखना, ये आ गया मेरा आंसर 1/4, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ए टिक कर दूं, ये बहुत बड़ी गलती होती है जेईई नीट में। हम क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं, वो मेरा आंसर आ गया तो बस हमने वो सही मान लिया। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में इस टाइप के भी ऑप्शंस होते हैं कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, जैसे ए बी करेक्ट था, बी भी करेक्ट था, सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और पता पड़ा अपने को कि एक्चुअली वही आंसर है, क्योंकि हमने तो ए देख के आंसर टिक कर दिया लेकिन बी भी करेक्ट था। एक और ऑप्शन होता है जो कि इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे के सारे क्या है करेक्ट, तो चेक एवरी ऑप्शन। कभी भी एमसीक्यूज का टेस्ट आता है उसमें हमेशा सारे ऑप्शन चेक करो, इसमें चेक करो, देखो इसमें चेक करो, नाइट्रोजन बोला N2 लेना पड़ेगा इसको, आ गया ना सब में सेम 1/4 1/4 1/4, हेंस द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ जाके जेई नीट का जो अपना सेक्शन बी वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या होता है, खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो आप लोगों को काम करना है दैट इज जेई नीट DPP2, वो आपको जैसे ही मिले आप DPP2 सॉल्व करना स्टार्ट करो। जेई नीट का पहले आप जेई नीट वाला करो और उसके बाद IC2 HA2 करना है, वो मैं ऑर्डर आपको बता दूंगा। ठीक है।